ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके अलावा अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, ये भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बतलाया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। रत्नपुर नाम का एक नगर होता था जिसमें पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। अनेक अप्सराएं गंधर्व यहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक एक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि क्षण भर की जुदाई भी उनके लिए पहाड़ जितनी लंबी हो जाती थी। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था जिसमें गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गा रहा था, लेकिन गाते गाते वो अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा, जिससे उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और करकोट नाम का नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। राजा पुंडरीक ये जानकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोध पूर्वक कहने लगे कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वो अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वो राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? ललिता ने भारी व्यथा महर्षि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले कि तुम बहुत सही समय पर आई हो देवी। अभी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका विधि पूर्वक पालन करके अपने पति को उसका पुण्य दे देना, उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल सकती है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनियां भी छूट जाती हैं। संसार में इस व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर कामदा एकादशी की कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।